नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के ऑफिस में है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जो है धोखेबाज हैं। राघव चड्ढा जो है अपना पाप धोने के लिए भाजपा में आ गए। राघव चड्ढा मतलब देश की जनता को धोखा दिए हैं, आम आदमी पार्टी को धोखा दिए हैं, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ साथ और भी जो सांसद हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में आ गए। यहाँ तक कि विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, जिसको भी अपने पाप धोने हैं वो भाजपा में आ सकता है। इसी मुद्दे पर मैं बात करने आई हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जो है भाजपा में आ गए हैं, अपना पाप धोने आए हैं। राघव चड्ढा पे एक और ब्लेम है कि वो उनकी वाइफ जो है वो बोली है कि हमको मोदी जी बहुत पसंद है, इसलिए हम आ गए हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है कि राघव चड्ढा जी बिहार मतलब देश की जनता को धोखा दिए? देश की हर जनता को ये मालूम है कि जहां से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ है वो अन्ना आंदोलन था। उस अन्ना आंदोलन का एक सिपाही हम खुद भी थे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कुमार विश्वास, संजय सिंह या राघव चड्ढा जैसे काफी लोग थे, हम भी उसमें एक थे। अन्ना आंदोलन देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम थी। पूरे देश में उस बात के लेके अन्ना जी के साथ समर्थन था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक ही लक्ष्य था कि अन्ना को आगे करके एक माहौल क्रिएट करें और उसका फायदा हम एक राजनीतिक दल के रूप में बनाएं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। हमें भी उसमें ऑफर दिया गया, तो शुरुआत की बात मैं कर रहा हूं। तो आम आदमी पार्टी में भी जो भी लोग, राघव चड्ढा थे, जो भी लोग थे, उनको दिमाग में एक मैसेज दिया गया कि इस आंदोलन को लेके हम दिल्ली में सत्तासीन हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली ही केंद्र था। और राघव चड्ढा हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, जितने भी लोग हैं, इनका लक्ष्य कहीं ना कहीं राजनीति ही था। अरविंद केजरीवाल का तो बड़ा क्लियर एक मैसेज था उसमें। लेकिन उस भावना में आके देश से क्रिकेट खिलाड़ी हों कि फिल्मी कलाकार हों या बहुत सारे लोग को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला हो, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े इस विश्वास के साथ कि चलो एक दल बना के भी भ्रष्टाचार के बड़े मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन केजरीवाल को यह मालूम था कि हमें सिर्फ दिल्ली में रहना है, तो ये लंबे समय तक हमें मूल्यों की राजनीति नहीं करनी। तो वो भी अन्य दलों की तरह, वो कांग्रेस हो कि भाजपा या जो भी दल है, सारे दल की तरह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अपना हाथ लगाया। और उस सब में राघव चड्ढा हो, जो सब बने साथी थे। जब आम आदमी पार्टी का अब जिन कारणों से, भ्रष्टाचार के कारण हो या चोर पे बड़ा चोर बीजेपी उसको पटकनी दे दिया, राघव चड्ढा को भी लगने लगा कि आम आदमी पार्टी में अब बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से राघव चड्ढा अपना रास्ता तलाशना शुरू कर दिया था। और केजरीवाल को और केजरीवाल पूरी टीम को यह लगने लगा कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं हम लोग के जो भ्रष्टाचार का भी उजागर करने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी का हाथ है। तो इस पर आम आदमी पार्टी भी कार्रवाई करता और इसको इग्नोर भी किया होता, मैंने इसको कहीं महत्व नहीं दे रहा था। तो राघव चड्ढा को भी मालूम है कि राजनीति मूल्यों की राजनीति के लिए नहीं आता है, स्वार्थ की राजनीति के लिए होता है। राजनीति में कोई ना अस्थायी मित्र है ना अस्थायी दुश्मन है, सिर्फ अस्थायी है तो आपका स्वार्थ है। राघव चड्ढा जब वहां से अपना मतलब ये तो किसी और भी पार्टी में जा सकते थे, कांग्रेस में जा सकते थे, लेकिन वो भाजपा को ही क्यों चुने? क्या सच में भाजपा वॉशिंग मशीन है? उनके ईडी का जैसे छापा पड़ा। देखिए, हमने कहा आपको शुरुआत में कि ये लोग स्वार्थ के लिए जाते हैं। तो जहां भोज होगा वहीं लोग जाएगा, जहां मिठाई बंट रहा होगा वहीं जाएगा। आज मिठाई बांटने का अधिकार सिर्फ बीजेपी को है। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, हर जगह उसी की सरकार है। तो आप यदि बीजेपी से जाते हैं तो आपको राज्यसभा सदस्य भी बनने का मौका मिल जाएगा, केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिल जाएगा।
आपको माने काफी चीजें माने आपके ऑप्शन है खुले हुए हैं। तो राघव चड्ढा ही नहीं बल्कि उनकी काफी लोग उनके साथ बने अच्छे माने बड़े लीडर गए, अच्छे नहीं कहें बड़े लीडर तो गए। राघव चड्ढा जिस तरह से समोसा का दाम कम करवा रहे थे, कभी डिलीवरी बॉय को लेके आवाज उठा रहे थे, कभी मोबाइल के टैरिफ को मतलब सिम कार्ड के टैरिफ को लेके आवाज, तो क्या ये उनकी पहले से एक सोची समझी प्लानिंग चल रही थी कि मतलब जनता को कि मतलब बीच में अपना एक अच्छा गुड छवि बनाना है और उसके बाद जो है मुझे बीजेपी में आसानी से मतलब चले जाना है? देखिए जिस तरह से बहुत सारे साधु संत या बहुत बाबाएं जो अपने एक अलग रूप दिखा के लोगों को नजदीक लाते हैं और उसके बाद उनके बने क्या वो घटना का अंजाम देते हैं, ये देश के सामने है। सच्चाई है कि यदि राजनीति में यदि 4 कदम भी आप सक्सेस हैं तो कहीं ना कहीं आप खिलाड़ी हैं, और किसी के खिलाड़ी हैं तो ये जितनी चीजें हैं, जैसे आपने भाजपा का चर्चा किया तो भाजपा की बताएं, या मैंने कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को दूर का धुला नहीं मानता, तो दिया गया कि भाई स्वच्छता अभियान चलाना है, तो लोग देखें कि भाई अब झाड़ू पकड़ के हमको दिखाना है सफाई। अब जहां साफ है वहां भी पहले कुछ कचरा फेंका जाता, उसके भी बने वीडियो बहुत सारे वायरल हुए हैं और उसको सफाई के दिखाया जाता। तो राघव चड्ढा को भी मालूम है कि इस देश की जनता भावुक ज्यादा होते हैं और बिहार की गरीब जनता ज्यादा परसेंटेज है, भावनाएं बहने वाले की बड़ी संख्या है। तो हमें वो मुद्दा उठाना है, समोसा हो या जो भी मुद्दा हो, हमको उठाना वो है, लेकिन करना कुछ है। राघव चड्ढा की अपनी जो जीवन शैली है या जो उसकी संपत्ति, क्या वो लगता है कि आपको समोसा वाले या किसी बने कमजोर के लिए मुद्दा उठाने वाले हैं? लेकिन आप इसी मुद्दे को उठा के आप आते हैं। केजरीवाल भी वही काम किया, राघव चड्ढा ने जो काम किया वही काम अरविंद केजरीवाल किया, मनीष सिसोदिया किया, संजय सिंह ने किया, और कहीं न कहीं लगा कि कुमार विश्वास को कि ये रोड़ा बन रहा है तो उसको भी पटक नहीं दिया। तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो शुरुआती जो संस्थापक थे, जो शांति और उनके बेटे प्रशांत, दोनों मिलके उसको मैंने मुख्य रूप से मैंने खड़ा करने में बड़ा रोल किया। बाद में सबको अलग कर दिया गया, योगेंद्र राय को अलग कर दिया, योगेंद्र यादव को अलग कर दिया गया, कुमार विश्वास को अलग किया गया। मेरा लास्ट सवाल इस पे है कि जिस तरह से मतलब राघव चड्ढा का अचानक फॉलोअर्स गिरा है, मतलब वो एक दिन में 10 लाख फॉलोअर्स गिरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा के प्रति जो लोगों के मन में, जनता के मन में एक विश्वास था कि राघव चड्ढा बहुत, उनके यहाँ तक उनको प्रधानमंत्री बनने का भी लोग मांग करता था, तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो इस तरह से उनकी हरकत से कहीं ना कहीं उनकी पब्लिसिटी जो है वो खराब होगी, आने वाले समय में उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए जिस तरह से ढोंगी बाबाओं को लोग भगवान मान लेते हैं, उसी तरह से इस तरह के लोगों को जो बने प्रधानमंत्री बनाने की बात करने लगते हैं, राष्ट्रपति बनाने, तो उनका दोष नहीं है, दोष है उनका जो उनके है। और अभी आपने कहा कि 10 लाख फॉलोअर गिरा है, हमारे नॉलेज में नहीं है, यदि गिरा है तो आपको विश्वास दिलाएं 1 करोड़ फॉलोअर बढ़ेगा भी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो 10 लाख वो गिरे हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, या जो भावना में बह के समोसे वाले या जो भी लोग हैं इनके साथ हो गए। अब ये मूल्यों की राजनीति की जगह पर धर्म की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे, कुछ और कहानी करेंगे, और उसके तहत भी भावनात्मक रूप से लोग बहुत लोग जुड़ जाते हैं। तो फॉलोअर यदि गिरे हैं तो उनको भी मालूम है कि इस तरह की घटना जब होती है तो शुरू में थोड़े आपको आलोचना होगा, लेकिन ऐसे जगह पर चला जाना, और कोई एक का दुखा उदाहरण नहीं है, आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं। आप मध्य प्रदेश से देखें तो ज्योतिराज सिंधिया, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मित्रवत संबंध था, उसको छोड़ा क्योंकि उसको लगने लगा कि कांग्रेस में रह के अब भविष्य मेरा नहीं। तो राजनीति अपनी कैरियर के लिए होता है, लोग ये समझने लगते हैं कि समाज सेवा के लिए आया है देश को, तो लोगों का दोष, ये इनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर सही है। और राघव चड्ढा को मालूम है कि हमने जहां गया है वहां वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, और हर पार्टी में वॉशिंग मशीन होता है, क्योंकि ऐसे एक भी राजनीतिक दल नहीं है इस देश में जो हमें लगता है कि पाक साफ है। इसलिए हमें लगता है कि राजनीति में जो भी है स्वार्थपरता के तहत है, और जहां स्वार्थ सधता है वहां जाना उसकी मजबूरी भी होता है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। इन्होंने कहा कि मूल्यों की राजनीति तो खत्म हो चुकी है और कोई भी राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, बस दिखावा होता है कि वो जनता के लिए कुछ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा ने भी वही किया जो बाकी लोग पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, जो राजनीति में जैसा होता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।